कई बार ऐसा लगता है कि जैसा आरोप लगाया जाता है कि सरकार अपना अगर धर्म दिखाएगी तो कैसे काम चलेगा। संविधान में सबके लिए समान कानून होना चाहिए। आजादी के बाद से सबसे ज्यादा शोषण उन लोगों का हुआ है जिन्होंने ज्यादा सहा है, और वो है हिंदू, वो है सनातनी। और सनातनी अगर आज अपनी मांग कर रहा है, देखिए मैं बीच में फिर नहीं सर, ऐसा नहीं। 2 मिनट, पढ़े लिखे आदमी है सर, आप पढ़े लिखे आदमी, मैं जिम्मेदार पढ़े आदमी हैं। लिखा हूं तो मैं आपकी अपने वाणी मतलब जो की लोग बात नहीं कर सुनते हैं, सकता। तो उनको बोल को तर्क तो उनको पूरा होने दीजिए। आपने भी 2.5 मिनट बोला, उनको 40 सेकंड में रोक देते। मोहब्बत बांटना, नफरत ना फैलाएं। मोहब्बत ही बट अब रही मैं थी। एक बाइट दिखाता हूं, ये तय करिए आप लोग और व्यूअर्स, आप लोग तय करिए ये नफरत कौन फैला रहा है और प्यार कौन फैला रहा है, धमका कौन रहा है और मोहब्बत कौन बांट रहा है। मैं एक बाइट प्ले कर रहा हूं, इस नेता को पहचानिए। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, 2 लड़कों को पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी एक आध दिन में। आप देखिए, सीधे पुलिस से एनकाउंटर हो कोई मारा जा सकता, लेकिन पुलिस पकड़ ले उसके बाद एनकाउंटर करे, ये तो दंडनीय अपराध है। आज नहीं तो कल जब कोई दूसरी व्यवस्था बनेगी तो ये जो फर्जी एनकाउंटर करने वाले लोग हैं, नेता सब बच जाते हैं, अधिकारी फंसते हैं। इन पे हत्या का मुकदमा कायम होगा, ये पहले भी हुए। तो बेसिकली ये अधिकारियों को कह रहे हैं कि गलती से एनकाउंटर ना हो जाए, नहीं तो हत्या का मुकदमा शासन जब बदलेगा तो कायम हो जाएगा। अब ये बाइट दिखानी चाहिए, नहीं दिखानी चाहिए, बताइए देवकीनंदन जी, बताइए देवकीनंदन जी। देखो मैं ये कह रहा हूं, ये अभी हमसे कह रहे थे साधुओं को प्रेम मोहब्बत बांटनी चाहिए। इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि साधुओं के हाथ में माला और भाला दोनों ही रहते हैं। जब तक कोई प्यार की भाषा समझता है हम लोग समझाएं, और हमेशा जब हम कथा प्रारंभ करते हैं, विश्व शांति की चर्चा करते हैं, और ये हमारा सनातन धर्म है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सबसे प्यार की बात करते हैं। लेकिन जब हमको ये दिखने लगे कि हमारे आने वाली पीढ़ी खतरे में है, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है सामने, तो फिर भी अगर साधु चुप बैठा रहे और साधु समाज के लिए खड़ा ना हो, अपने देश के लिए खड़ा ना हो, सर भाला चला देगा साधु? देखिए सर, आप भालो सर, आप जिम्मेदार आदमी हैं, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं सर, बड़ी कदर करता हूं मैं आपकी। अंसार साहब, वो अपनी बात को 30 सेकंड रख ले। ये क्या बात हुई यार? मैंने भाला चला देगा आदमी यार, मतलब संविधान और कानून की कोई वैल्यू नहीं, संविधान और कानून की कोई वैल्यू नहीं। एक सेकंड, आप अपनी मैंने कहा एक हाथ में भाला भी रखते थे और एक हाथ में माला भी रखते थे, मैंने ये बात कही है, ठीक है। अभी मेरे हाथ में तो देखिए, मेरे हाथ में तो सिर्फ अभी माला है, भाला, ठीक है। सुनिए, नहीं, आप गलत कह रहे हैं, हमारे सब देखिए जब आपका अतीक अहमद मुख्तार अंसारी गुंडा है, गुंडे हैं, बदमाश हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनके बच्चे भी, बच्चों का मुझे नहीं पता। नहीं, जिनके ऊपर आरोप है भाई, नहीं तो बच्चे पुलिस वालों को मारेगा। अरे पुलिस वालों को मारे, आप बच्चे ने गोली चलाई है। सुनिए, वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो गुंडे, लेकिन उनको ढूंढ रही है पुलिस, इनाम घोषित किया हुआ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए यही प्रॉब्लम है, और उनसे बीजेपी के उनकी बात करेंगे, जब उनकी बात करेंगे तो ये साधु बन जाएंगे। आपको पता हो, जैसे हम सनातनियों के लिए हमें गुंडा बनाने में, भाला उठाने में, ये भूल जाते कि हमारे हनुमान जी के हाथ में, हमारे देवी जी के हाथ में सब कुछ है। और ये हम लोग अपने देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं, उनकी पूजा करने वाले लोग हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर मैं सनातन धर्मगुरु हूं, मैं मुसलमान भाइयों का धर्मगुरु नहीं हूं, उनके धर्मगुरु ये हैं, ये उनकी बात करेंगे, मैं अपने लोगों की चर्चा करूंगा, और मुझे मेरे बच्चों को बचाने का पूरा राइट है। मैं वो बात कहूंगा जिससे मेरा वंश, मेरा आने वाली पीढ़ी और मेरी संस्कृति बची रहे। सर, आपने जैसे कहा कि वाणी, जैसे कि आपकी वाणी साधुओं की वाणी ये नहीं होनी चाहिए, और साधु को हक नहीं है भाला रखने का, तो सर क्या हम कब तक पालघर जैसे हत्याकांडों को देखते रहेंगे, जहां एक साधु मरमरता बिल्कुल इस तरीके से मार दिया जाता है, उसकी हत्या हो जाती है? तो सर आप भी अगर सेल्फ डिफेंस सीखेंगे तो भाला या बंदूक आपको भी चलानी पड़ेगी। जी, किसी मुसलमान को देखा आपने भाला रखे हुए या चाकू रखे हुए? हम भी सेल्फ डिफेंस करते हैं, रखा है किसी को? ये देश का संविधान जिसकी इजाजत देता है वो रखे, भाले की इजाजत नहीं है। भाले की इजाजत नहीं, जो है एक फूंक मार के करते हैं, हथियार थोड़ा रखते हैं। जी, अगला सवाल बोलिए, इस तरफ से लेते क्या सवाल है? खड़ो सर मेरा सवाल उन सर से है। उन्होंने अभी कहा कि जो संत जो हैं, जो अपना शस्त्र को साथ में रखते हैं, जो त्रिशूल रखते हैं, भाला रखते हैं, वो गुंडे हैं। तो जो पांडवों और कौरवों को, जो परशुराम जी का नाम लो साथ में, जो परशुराम जी थे जिन्होंने क्षत्रिय कुल का नाश कर दिया, जो द्रोणाचार्य जी थे जिन्होंने पांडवों और कौरवों को एक तरीके से शिक्षा दी, वो सब गुंडे थे आपकी नजर में?
नहीं एक तो आपने मेरे शब्दों में फेर कर